सभी को आर्य प्रणाम, नमस्ते। आज हम सभी इस ऑनलाइन कक्षा में अकारांत पढ़ने के बाद आकारांत शब्द रूपों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था अकारांत शब्द रूप। अकारांत शब्द रूप में पढ़ा था कि किस तरह से उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक बार पहले पढ़ने के पहले अकारांत को पहले याद कर लेते हैं, पहले हम लोग रिवीजन करते हैं पुनरावृत्ति। चलिए, रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामै तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पञ्चमी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम संबोधन। तो आइए हम लोग यहाँ अब नेक्स्ट जो हमारा शब्द रूप है वो है आकारांत शब्द रूप। आकारांत का मतलब होता है आ जिसके अंत में होता है, आ वर्ण जिसके अंत में होता है उसको हम लोग कहते हैं आकारांत। तो आइए, लता लते लताः प्रथमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लताया लताभ्यां लताभ्यः पञ्चमी, लताया लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, सप्तमी, हेलते हेलता संबोधन। तो इस तरह से आप जब बार बार इसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो आपके मस्तिष्क में यह आ जाएगा और इसको आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कौन सी विभक्ति कहाँ पर है। लता लते लताः प्रथमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पञ्चमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हेलते हेलताः संबोधन। तो इस तरह से यदि हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, दो बार में होगा, दो बार में नहीं होगा, तीसरा बार में होगा, लेकिन याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग जब याद हो जाएगा तब क्या करेंगे, इनका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। यह लता है, यह लता है। तो अब यहां पर विचार करेंगे कि यह जो शब्द है यहां पर जो प्रयोग होना है वो क्या होगा, ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर यह स्त्रीलिंग है और जब कोई पास में होता है तब हम प्रायः ऐसा और ऐसा का प्रयोग करते हैं और एतत् का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग में ऐसा, स्त्रीलिंग में ऐसा और नपुंसक लिंग में एतत्। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा लता अस्ति, यह लता है। वह लता को देखती है, वह क्या करती है, लता को देखती है। सह लताम पश्यति, वह लता के साथ खेलती है। सा लतया सह क्रीडति, वह लता के लिए वस्त्र देती है। सा लतायै वस्त्रं ददाति, वह लता से अलग होती है। सा लतायाः पृथक् भवति, वह लता का भाई है। सा लतायाः भ्राता अस्ति, वह लता से स्नेह करती है। सा लतायां स्नेहं स्नेहयति, सा लतायां स्नेहयति। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी ऊपर के दिए गए जो भी वाक्य हैं इन सब में क्या है यूज किया गया है, ये क्या प्रयोग किया गया है, कारक। कारक आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है और फिर से एक बार पुनरावृत्ति के लिए यहाँ समझ लें। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध कोई कारक नहीं होता है, परंतु संबंध में हम लोग विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति के लिए लिख दिया गया है। कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी,
अपादाने पंचमी संबंधे षष्ठी अधिकरणे सप्तमी। इसके अन्य जो भी है स्नेह है। अब देखिए लता से है यहाँ पर, लेकिन स्नेह होने की वजह से, स्नेह होने के कारण यहाँ पर लतायाम प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर लता से अलग होती है तो लताया है, यहाँ पर ये पृथक है तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ददाती है, दिया जा रहा है, वैसे भी सप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लताये, चतुर्थी में लताये है तो यहाँ पर लताये प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम बार बार यदि इसी तरह से अन्य आकारांत शब्दों का प्रयोग यदि वाक्यों में करेंगे तो निश्चित रूप से हम लता के शब्दों का प्रयोग ही नहीं अपितु और भी जितने आकारांत शब्द हैं उनका भी हम लोग प्रयोग कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग ईकारांत और उकारांत आदि अनेक शब्दों का प्रयोग सीखेंगे और शब्द रूप पढ़ेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।